सीरियल अटैक शुरू हो जाता है, मतलब एक के बाद एक चीख आने लगेगी। घर से बाहर निकलते ही नाक आंख से पानी शुरू हो जाएगा, सिर में दर्द, अजीब सा भारीपन, ये सब होता है मीनाक्षी। सुशांत, दरअसल जब भी मौसम बदलता है तो लोग अलग अलग तरह की एलर्जी से जूझते हैं। सही बात। लेकिन हैरानी तब होती है जब लोग एलर्जी को काफी हल्के में लेते हैं। एलर्जी का अगर सही वक्त पर इलाज ना करें तो इसके कई साइड इफेक्ट्स हैं और कई बीमारियां भी इससे शुरू हो जाती हैं। लेकिन एलर्जी का सटीक उपाय योग में है। आजकल डॉक्टर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और योग करने की सलाह देते हैं। सुशांत, यानी अगर आप योग करते हैं तो एलर्जी को आपसे एलर्जी हो जाएगी और वो आपसे दूर भागेगी। यही समझाने और बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि राजयोग से आपकी एलर्जी की प्रॉब्लम कैसे ठीक होगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत जी, आपको, मीनाक्षी जी को भी प्रणाम। और योग से डिवाइन एनर्जी जागेगी और सारी एलर्जी भागेगी। ये बढ़िया है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोरोना से जंग, स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी, सबसे पहले तो आप ये समझाएं कि एलर्जी की शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि कई लोग बिल्कुल फिट दिखाई देते हैं लेकिन अचानक से उन्हें बार बार छींक आने लगती है, नाक बंद हो जाता है, गले में दर्द होने लगता है, किसी को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और आजकल तो कोरोना का डर ऐसा है कि सांस लेने में तकलीफ हो तो सबको लगता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। और देखिए, इसमें एक चीज और है मीनाक्षी, कि योगाभ्यास से मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह के योगाभ्यास और प्राणायाम कारगर हैं, ये आज हम स्वामी जी से जरूर पूछेंगे। और स्वामी जी, साथ ही साथ आपने बताया था कि योगाभ्यास से एलर्जी हमें छू भी नहीं पाएगी, लेकिन देश में अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको किसी ना किसी तरीके की एलर्जी है, खास तौर पर सांस से जुड़ी हुई एलर्जी। इसमें फौरन राहत के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? सबसे पहले धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, धूप से, मौसम से, ये जो मैं जिन पेड़ पौधों की आप बीच मुझे देख रहे हो, इनके ऊपर जब फूल आते हैं, आम पर जो बोर आता है, एक तो घास का नाम ही लोगों ने वो एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम से रखा हुआ है। कभी वो जो है रसिया से अपने यहां पर आ गई थी, अमेरिका से आ गई थी, तो वो फूलों से अलग अलग प्रकार के, उनसे भी एलर्जी हो जाती है। तो किसी भी चीज से एलर्जी हो, योग से कैसे आप अपने एनर्जी को मेंटेन करके सब प्रकार के एलर्जी को मिटा सकते हैं, मैं उसको साइंटिफिकली उसके प्रोसेस के बारे में बात करता हुआ, पूरे साइंटिफिक मैकेनिज्म से कैसे एलर्जी दूर होती है योग और जड़ी बूटियों के द्वारा, ये एक्सप्लेन करता हुआ सबसे पहले कहूंगा, जिनको भी एलर्जी है किसी भी प्रकार की, उठते ही स्नीजिंग, छींक आना, फिर सर्दी जुकाम कफ से लेकर के, स्किन की एलर्जी से लेकर के, पेट में खाने पीने की चीजों से एलर्जी से लेकर के सब प्रकार की, ब्रोंकल एलर्जी जिसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जिसके साथ में आइटिस लगता है ना, यह अंग्रेजी में एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस, सोराइसिस, फिर स्किन के अलग अलग प्रकार के एक्जिमा से लेकर के तमाम तरह के, कोलाइटिस, पेट में खाने पीने की चीज से, ग्लूटेन से किसी को एलर्जी होता है, स्किन के ऊपर जो एक बड़ी एलर्जी होती है, आप भस्त्रिका करते रहिए। देखो, एक बात मैं सबसे कहना चाहता हूं, जिसके लिए जो प्राणायाम, जो आसन, जो व्यायाम हमने बताया हुआ है, जो युवा हैं वो 25-50-100 बार सूर्य नमस्कार करें, 50-50-100 बार दंड बैठक लगाएं जैसे उनके लिए बताया हुआ है। डायबिटीज वाले मंडूकासन, योग मुद्रासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कमर दर्द वाले उष्टासन आदि जो अपने आसन करते रहे, और प्राणायाम तो सबके लिए नेसेसरी है ही, वो करते रहे। और मेरी बात जरा सुनिए, आज आइटिस वाली सारी बीमारियों को जाइटिस बनाना है, कर लीजिए उनके जाने का रास्ता। हाँ, उनको जाइटिस बनाना है। तो ब्रोंकाइटिस, ये अस्थमा की एलर्जी, जो एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये हमारी स्किन की एलर्जी, पेट में जो ग्लूटेन से होता है, और उसके बाद में फिर कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर लीवर पर सूजन आ जाती है, हेपेटाइटिस, फिर किडनी पर सूजन आ जाती है, हड्डियों में सूजन आ जाती है, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक तरह की एलर्जी है। अब ये एलर्जी भस्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम तो आप भी करते रहना।
मैं प्रतीकात्मक कर दे रहा हूं। हिस्टामिन नाम का एक बॉडी का कंपाउंड होता है जो ब्लड में पैदा हो जाता है जैसे ही हमारे को कोई भी विजातीय तत्व अटैक करता है, कोई बाहर की ऐसी चीज जो शरीर के अनुकूल नहीं है। तो एलोपैथी वाले क्या करते हैं, जो एविल, सिट्राजिन, मैंने तो जिंदगी में एक बार छुई भी नहीं है, लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये एंटी हिस्टामिन दवाइयां देते हैं, तो माने हिस्टामिन को ही कम कर देते हैं। मैं इसको यदि गांव की भाषा में बोलूं, आम आदमी की भाषा में, लोक भाषा में, तो चौकीदार के ऊपर ही कुत्ते छोड़ देते हैं। जिसने बताया, सूचना दी, जिस हिस्टामिन ने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो उसको वो एंटी हिस्टामिन दवाइयां देते हैं। ये ठीक नहीं है। और उनके साइड इफेक्ट क्या हैं? जो भी एविल, सिट्राजिन, जब भी छींक आई, जब भी कुछ खुजली होने लगी, तो जो है एंटी हिस्टामिन दे दिया। एविल, सिट्राजिन ये तो ब्रांड है। इससे नींद आती है, उसके ऊपर लिखा रहता है कि इस दवाई को लेने के बाद में ड्राइविंग ना करें, कोई हैवी मशीन से काम ना करें, इसको दवाई को लेने के बाद में कोई हिसाब किताब ना करे। पता लगा कुछ का कुछ ही लिख डाला और बैलेंस शीट गड़बड़ हो गई। अच्छा स्वामी जी, लेकिन अगर तो क्या करें? एक के बाद एक छींक शुरू हो जाए तो क्या करें? एंकरिंग ना करें। पता लगा वो न्यूज देते देते फेक न्यूज देने लग गए। और आजकल न्यूज देते देते छींकने का मतलब है दर्शक भी डर जाएगा। तो कपालभाति अनुलोम विलोम करें। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर बना ले, एक चम्मच सुबह शाम ले ले, दूसरे दिन से छींक आना बंद। ये 100% गारंटेड इलाज है। 100 ग्राम बादाम कई तरह का आता है, जिसके जैसी औकात है, हैसियत है, वैसी ले लेना। ममरा बादाम बहुत अच्छा माना जाता है। फिर अलग अलग गुरबंदी बादाम होता है, अमेरिकन बादाम होता है, जो भी बादाम हो। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम ये काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर कर ले, खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। 1 चम्मच रात को दूध के साथ ले ले, और दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश ले लेते हैं, तो 1000% आपकी एलर्जी दूर। साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी बताता हूं। आज मैंने बहुत सामान रखा हुआ है यहां पर। कैसे काढ़े बनाने हैं, हमें प्रैक्टिकल दिखाएंगे। कैसे एलोवेरा का जूस बनाना है, जेल बरताना है, ये हम आगे कार्यक्रम में बताएंगे। जैसे दूध में हल्दी उबालनी है, एक तो हल्दी ऐसे पाउडर होता है। अच्छा स्वामी जी, हल्दी भी हम पतंजलि की तरफ से उपलब्ध कराते हैं। मैं थोड़ा सा माफी के साथ एक चीज बस पूछ ले रहा हूं, जब तक आप ये बताएं उसके पहले एक बात बता देता हूं, फिर पूछ लेना। हाँ ठीक है, बता लीजिए। बताओ। नहीं, आप पहले बता लीजिए। देखो, आप पूछते रहो, मैं बता भी देता हूं। मैं बस ये पूछ रहा था, हल्दी दूध में उबालनी है, तो एक तो ऐसी सूखी हल्दी डालते हैं 1-2 ग्राम। हाँ बताओ। मैं बस ये पूछ रहा था, जैसे आपने बीपी के लिए बताया था कि एकदम से शूट कर जाए तो कैसे नीचे तुरंत ला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, बाकी बीमारियों का कुछ इंस्टेंट बताया था। जैसे मान लीजिए मैं ही एंकरिंग के लिए जा रहा हूं और छींक की एक तरीके से छींक का दौरा पड़ गया, छींक पे छींक, तो कोई योगाभ्यास है जिससे उसे तुरंत थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सके? हाँ, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ। देखो, अभी मैंने कद्दूकस कर लिया। अब कद्दूकस करने पर ये देखिए, ये ऐसे इस तरह से, और इसके अंदर से ऐसे आ गया। ये हल्दी, इतनी सी हल्दी, ताजा हल्दी, अपने घरों में हल्दी बो लिया करें। जैसे ये देखो, ये हल्दी है ना, मैं अपने आस्था वालों से कहूंगा, जो है ये इंडिया टीवी पर जो फीड जारी है उसमें आपको दिखाएं। देखो ये हल्दी ऐसे, इसका ऐसे गांठ लगा दो। हल्दी अदरक ऐसे अपने गमलों में लगा सकते हैं। आप चाहे कोठी में रहते हैं, चाहे बंगले में रहते हैं, चाहे आप फ्लैट में रहते हैं, गमले में लगा सकते हैं, आप ये अपने घरों में लगा सकते हैं। इतना सा ये हल्दी, इसको यदि दूध में सीधा पकाते हैं तो भी सीधा पका सकते हैं, नहीं तो पहले 100 ग्राम पानी में पकाएं। जब वो पानी आधा रह जाए फिर उसमें दूध डाल दें और फिर थोड़ी देर पका लें। ये इतनी जबरदस्त औषधि हो जाती है कद्दूकस कस के। और जिन बच्चों को बहुत लंबे समय से एलर्जी थी, मैंने उनको ये बताया है और मैंने ये पाया है कि उनकी एलर्जी पूरी दूर हो गई। दूध में हल्दी पका करके पीने से, थोड़ा शिलाजीत डाल दिया उसके अंदर 2 बूंद, और च्यवनप्राश 1 चम्मच ले लिया, और साथ में जो थोड़े कमजोर हैं उनको हमने पावर बीटा पिला दिया। वैसे खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल भी पीने से
हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और सभी प्रकार की एलर्जी दूर होती है। अब मैं अगली बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने पूछा था अभी तुरंत छींक आ रही है तो क्या करें? तो रिंग फिंगर के टॉप पर यहां से दबाने से बीपी भी कंट्रोल होता है, और यहां पर दबाने से एकदम छींक आना एकदम से रुक जाता है। पता लगा एंकरिंग कर रहे हो, छींक आ रही है, रुक ही नहीं रही। वैसे इसके लिए खदिरादी वटी, लवंगादी वटी भी होती है। नहीं तो आप अपने मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री, लौंग थोड़ा सा हल्की सी सेक करके, लौंग, काली मिर्च, मुलैठी, मिश्री एक डब्बी में रखा करो, छोटी सी ऐसी डब्बी के अंदर, और उसको मुंह में डाल के चूस लिया करो। 1 सेकंड के अंदर लाभ करती है, मुंह में लेते ही। जैसे कुछ लोग गैस आदि की दवाई लेते हैं कि 6 सेकंड के अंदर काम शुरू करती है, ये तो 1 सेकंड में काम शुरू करती है। और 1 मिनट यहां से दबा लो, एकदम से एलर्जी दूर। इतना जबरदस्त फायदा होता है बीपी में भी और एलर्जी में भी। ये सारे साइनस पॉइंट है ऐसे, और रोज दबा लो तो छींक आएगी नहीं। आप इतने दिन प्रोग्राम करते हो गए, मुझे एक बार भी छींक आई मैं करीब 1 लाख घंटे से पता नहीं कितना बोल चुका हूं। शायद आदमी 100 जन्मों में बोलता होगा, उतना मैं बोल चुका हूं। पिछले 30 सालों से लगातार 10-12 घंटे बोलता हूं, मेरा गला खराब नहीं होता, मुझे छींक नहीं आती। तो मैं आपके सामने लाइव प्रमाण बैठा हूं। तो आपको मैं अभी तो सर्दी जुकाम वाली एलर्जी के लिए, ब्रोंकल एलर्जी के लिए बता रहा था, उसके लिए भी ये जो कार्ड है कल हम पूरा बताएंगे। ये देखो गिलोय है, ये अदरक है, अदरक भी ऐसी है, हल्दी है, अदरक, हल्दी, गिलोय, तुलसी, ये तुलसी रखी है, तुलसी ऐसे, और काली मिर्च, ये काली मिर्च रही ऐसे। काली मिर्च जो है, गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, ये कल कैसे काढ़ा बनाना है ये भी हम कल के लिए बताएंगे। आज भी बहुत कुछ बताएंगे। घर में काढ़ा बना के पी ले, सर्दी जुकाम का एलर्जी दूर। जिंदगी में कभी एलर्जी आपको नहीं होगी ब्रोंकल एलर्जी के लिए। अब आती है बात पेट की एलर्जी के लिए। तो पेट की एलर्जी के लिए कपालभाति करें। ग्लूटेन से एलर्जी है, कोई भी खाने पीने की चीज से, बहुत सी चीजें खाते हैं एकदम उल्टी हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है, गैस बन जाती है, बुरा हाल हो जाता है। इसके लिए आजकल सैकड़ों प्रकार के एलर्जी टेस्ट किए जाते हैं, और फिर बोलते हैं इस चीज के खाने पीने से एलर्जी आपको। इसके लिए डाइटिशियन हजारों रुपए की फीस ले लेते हैं, और जिंदगी भर के लिए बोले जिस चीज से एलर्जी होती है उसको बंद कर दो। तो किसी को तो धूल से, धुएं से, मिट्टी से, पानी से, मौसम से, और किसी को तो बीवी से, बच्चों से, किसी आदमी से। बोली इस आदमी से बड़ी एलर्जी है, कहाँ रहेगा वो? बोले जिससे एलर्जी है उससे दूर रहो। मैं कहता हूं योग करो, किसी चीज से एलर्जी नहीं होगी। तो कपालभाति ये जबरदस्त है। पेट की कोई भी ग्लूटेन से लेकर के, मैंने उन लोगों को दूर ठीक किया है जिनको 1 चम्मच में ही खा ले तो एलर्जी, दूध से एलर्जी, दही से एलर्जी, छाछ से एलर्जी। कपालभाति करें और सर्वकल्प क्वाथ पी लें। जो हम सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा देते हैं, सर्वकल्प क्वाथ। अच्छा स्वामी जी, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा था, ये उपलब्ध कराते हैं इसीलिए कि लोगों, मैं बस ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगर हम ये सारे जो औषधियां आप बता रहे हैं इस पर हम डिटेल में जाएं, और आज आप दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि कैसे काढ़ा बनाना है, वो भी स्वामी जी अभी थोड़ी देर में बताने वाले हैं। बना के भी दिखाएंगे कैसे एलोवेरा का जेल निकालना है आपको, कैसे उसका जूस बनाना है, वो सारी चीजें बताएंगे। लेकिन स्वामी जी मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सांस की तकलीफ होती है, एलोवेरा का जेल, एलोवेरा का जूस, एलोवेरा का अचार, एलोवेरा का पाक, एलोवेरा की मिठाई, एलोवेरा की बर्फी, सब कुछ बताऊंगा। मैं पाक शास्त्री भी अच्छा हूं, योग शास्त्री नहीं हूं खाली। कमाल है आप, कमाल। कौन सा ऐसा गुण है जो आप में नहीं है, कभी कभी सोचता हूं मैं। लेकिन मैं ये बस कह रहा था कि अगर कुछ और योगासन हो जिससे ये एलर्जी की एंट्री ना हो और हमारा शरीर मजबूत हो जाए, प्राणायाम के अलावा कोई और योग भी करना चाहिए? बस 2 एलर्जी के उपाय बता के फिर योग पर ही आ जाता हूं। ठीक है। तो पेट के लिए कपालभाति और थोड़ा अनुलोम विलोम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जरूरी है। सर्वकल्प क्वाथ उसमें पिए। बहुत ही भयंकर एलर्जी है स्किन की और पेट की एक साथ, तो कायाकल्प क्वाथ पी ले। और किसी को धूप से, धूल से, धुएं से, बाहर के पोल्यूशन से एलर्जी है, स्किन के ऊपर भी ऐसे ऐसे रेड लाल लाल निशान पड़ जाते हैं। और एक इसमें होता है शीत पित्त, आर्टिकेरिया, ये तो बड़ा खतरनाक होता है। इसमें नारियल के तेल में कपूर मिला करके लगा ले तो आर्टिकेरिया एकदम दूर हो जाता है। आर्टिकेरिया से लोगों की मौत तक हो जाती है, अंदर तक चला जाता है, वो बड़ा खतरनाक होता है। उसके बारे में भी फिर कभी बताएंगे। लेकिन इसमें नारियल के तेल में कपूर लगा करके लगा दो तो स्किन की एलर्जी खत्म हो जाती है। और
पूरे शरीर में कोई भी फोड़े फुंसी से लेकर के रेडिस हो जाता है पूरा शरीर कहीं पर भी, तो एलोवेरा जेल चाहे केसर वाला लगा लो चाहे बिना केसर वाला, जिसको बताएंगे भी, तो एलोवेरा जेल लगा लें, प्राणायाम करें, तो हमारे को जो ओटोपिक डर्मेटाइटिस होता है, वैसे हमने उसके लिए सनस्क्रीन बना रखा है, लेकिन मैं कहूंगा इसकी जरूरत नहीं आपको। तो आप और क्या करें, और करें जैसे हमारे मीनाक्षी बहन सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार करने से फिर सूर्य की धूप में भी आपको एलर्जी नहीं होगी, बल्कि उससे विटामिन डी आपका बढ़ेगा। जैसे आप लोगों ने मेरा विटामिन डी बहुत बढ़ा दिया इंडिया टीवी का शुक्रिया। पहले मैं इतनी देर धूप में कभी नहीं बैठता था। तो मैं आपको बताता हूं, जिसको जो योगाभ्यास करना है, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, सारे देशवासी तय कर लें, हमें 10 मिनट व्यायाम करना है, चाहे जॉगिंग कर लें, ऐसे 2-3 मिनट ऐसे कर लें, 2-3 मिनट ऐसे कर लें, ऐसे 2-3 मिनट, और 5 मिनट फिर सूर्य नमस्कार कर लें। जिसको जो करना है, मैं तो कहता हूं बचपन से ही योग करने की आदत बना दीजिए। एक योग करने की आदत से जीवन में बुरी आदतों की एंट्री बंद, और सारी आदतें अच्छे से पढ़ाई करेंगे, बड़ी उम्र में अच्छे से कमाई करेंगे, घर परिवार में अच्छे से रहेंगे, आहार विचार वाणी व्यवहार सब अच्छे हो जाएंगे, कोई बुरी आदत नहीं रहेगी, खाने पीने की, सुनने देखने की, बोलने की, कोई बुरी आदत नहीं। तो ये सूर्य नमस्कार मैं रोज 5 मिनट कम से कम नियम से करता हूं, और वक्त मिल जाए तो 10 मिनट भी कर लेता हूं, कभी कभी तो लगातार 20 मिनट कर लेता हूं, और मेरा 100 से 200 बार हो जाता है। कंटिन्यू करें, रुके नहीं बीच में, लय के साथ लंबे लंबे श्वास। जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, जब पीछे झुकते हैं तो श्वास अंदर। ऐसे जिसको जो करना है 5 से 10 मिनट इतना करे कि करते करते पसीना आ जाए। जो एक बार सुबह उठ करके पसीना बहा लेता है, अब एक बड़ा मंत्र बता रहा हूं, जवान है, दंड बैठक लगाए ऐसे, जो एक बार सुबह उठ करके पसीने बहा लेता है, उसको स्किन की एलर्जी नहीं होती, सारी स्किन साफ, उसको असमय की एलर्जी नहीं होगी, उसका पेट अच्छा रहेगा। अब बताओ, कमाल की बात है। देखिए स्किन एलर्जी का बहुत लोग पूछ रहे थे, वो आपने बता ही दिया। राउंड ले ले। और कुछ लोग पूछ रहे हैं स्वामी जी की दूध पीने से बहुतों को एलर्जी है, देख रहा हूं बहुत लोग लिख रहे हैं। पसीना निकलते सारी गंदगी बाहर। किससे एलर्जी? दूध पीने से। दूध पीते हैं तो पचता नहीं है या दूसरी एलर्जी हो जाती है। तो दूध पीने से जिनको एलर्जी होती है वो कम से कम 25 से 50 बार सूर्य नमस्कार करें। 20-20, 25-25 का एक राउंड लेके 50-50, 100 बार ऐसे दंड बैठक लगाए। और यदि हो सके तो पहले दिन से एलर्जी दूर, पद्मासन में बैठ के, जो जवान बेटे बेटियां हैं, दूध से, दही से, छाछ से, किसी भी चीज से एलर्जी है तो जठराग्नि इतनी जबरदस्त हो जाएगी। देखो ऐसे ऐसे हाथ रख करके और ऐसे शरीर उठा ले। बहुत बढ़िया। और 1 मिनट रुक जाए यहां से। ये कल का चैलेंज भी दे देते हम। अंगुलियों पर ये अच्छा, ये कल का चैलेंज भी हो गया साथ में। 1 मिनट रुकना है, 1 मिनट। 1 मिनट थोड़ी रियायत दे दीजिए, 30 सेकंड कर दीजिए। मीनाक्षी जी आप भी प्रैक्टिस करना जी। तो चलो 30 सेकंड कर दिया, 30 सेकंड कर दिया। तो आपको भी फिर पुरस्कार भेजूंगा ना। हमने एक किट बना रखी है, अश्वगंधा, शिलाजीत, गिलोय, तुलसी, फिर च्यवनप्राश, पावर बीटा की। जो विजेता होंगे उनको ये इनाम दे रहे हैं हम, जिससे कि उनको इंस्पिरेशन भी मिले और उनकी इम्यूनिटी बढ़े और जिंदगी में कभी बीमार ना पड़े। तो अंगुलियों अंगूठों पर ऐसे उठाना है पद्मासन में, और रोकना है, कोहनियों के पास आकर के रुकना है ऐसे। पहले ऐसे आगे पीछे होंगे, लेकिन ऐसे रुक जाए। तो दर्शक ये देख लें, आज का चैलेंज यही है कि आपको ये आसन तो करना है, 30 सेकंड तक करना है, कोहनी तक आकर रुकना है, और कल वो वीडियोस हम चलाएंगे और दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी, मैं बस इसमें जोड़ रहा था, आपने कहा दूध, जिनको दूध से एलर्जी हो उसमें फायदा होगा। जिन लोगों को ठंडा खाने से एलर्जी है,
ठंड से एलर्जी है, वो क्या कर सकते हैं? उसमें भी फायदा होगा इससे? वो त्रिकोटू सीतोपलादिया स्वासारी हमने एक बना रखा है। स्वासारी की हमने गोली भी बना दी अभी, तो पहले पाउडर ही था। स्वासारी की 2-2 गोली सुबह शाम खा ले। कोई भी सर्दी जुकाम कफ एलर्जी आइसक्रीम खाने से, कोल्ड ड्रिंक पे, वैसे तो ये आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक आदि अच्छे नहीं होते हेल्थ के लिए, लेकिन किसी किसी को ठंडा खाने की आदत होती है। बहुत गर्मी लगी तो कोई चीज ठंडी चीज खा लेते हैं। तो ये स्वासारी लेने से, दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश लेने से, जिनको ठंडी चीजें खाने से तुरंत एलर्जी होती है वो उससे बच जाएंगे। और जो जवान बेटे बेटियां हैं जिनको ये प्रॉब्लम है एलर्जी की, तो वो जो है वो ये कर ले, पद्मासन में बैठ करके मयूरासन या मयूरी आसन, ऐसे ये जवानों के लिए है। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा है। अच्छा, कल आपने तो जल ये नीति विधि जिनको दिखाई पेट थी में किसी स्वामी भी जी, प्रकार के आज खाने अगर पीने की सूत्र चीजों नीति से भी बता एलर्जी है, सकें। उसके लिए ये जबरदस्त है। तो इतना कर लेंगे तो किसी तरह की, सुशांत जी, एलर्जी नहीं रहेगी। हां, प्राणायाम करना जरूरी है। इसमें जल नेति और सूत्र नेति जो हमने पहले बताई हुई है कई बार, वो भी बड़ी लाभप्रद होती है। तो जल नेति सूत्र नेति भी, जिनको अंदर नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है या हड्डी बढ़ जाती है, इसको पोलिप्स बढ़ना बोलते हैं, वो भी दूर हो जाता है। और ये पॉइंट जो मैंने बताए थे पहले, ये भी जरूर करें। और कुछ नहीं है तो ऐसे खाली ताली बजा ले, ऐसे इस तरह से जोर जोर से ऐसे ताली बजा ले, इससे भी फायदा हो जाता है। और याद रखें, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो आप कोई भी चीज कोशिश करें बॉडी टेम्परेचर के लिए। ये बोला जाता है इतना ना हो तो कम से कम इतना तो कर ले। फ्रिज की चीजों से जितना हो सके तौबा करें। जितने आप नैसर्गिक जिंदगी जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। सुशांत जी, देखिए, ये बहुत बढ़िया है। योग ने आपकी एक एलर्जी छोड़कर सारी एलर्जी दूर कर दी। कोई एलर्जी स्वामी रामदेव तक पहुंच नहीं पाई, सिर्फ एक को छोड़कर। और वो आपने खुद ही बताया था कि आपको विवाह से एलर्जी थी, तो वो आपने छोड़ दिया, विवाह की तरफ सोचा ही नहीं। बाकी जितनी एलर्जी थी वो सारी दूर हो गई। अरे सुशांत जी, देखो, मैंने विवाह नहीं किया, ये बात सच है। और ये तो अब जन्म जन्मांतरों के लिए भगवान से नेह लग गया, उससे स्नेह हो गया, उससे लगन हो गया। लेकिन मैंने एक स्त्री से प्रेम ना करके इस सारी सृष्टि से प्रेम किया है। दुनिया की जितनी भी मां बहन बेटी है वो मुझसे प्रेम करती है, मैं उनसे प्रेम करता हूं। ये ऊंचे दर्जे का प्रेम है, दिव्य प्रेम कर लिया है। इसलिए फिजिकल प्रेम से थोड़े ऊपर उठ गए। योग हमारा आरोहण भी तो करता है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा स्वामी जी, जब हम एलर्जी की बात कर रहे हैं और आजकल आप रोज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि जिनके जरिए बीमारियों का इलाज हो सकता है, तो एलर्जी के लिए, चाहे वो स्किन की हो, सांस लेने की हो, धूल से हो, किन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का इस्तेमाल हो सकता है? देखो, पहले तो मैंने प्रेम को बंधन से मुक्त कर दिया, तो वो तो संन्यास हो गया। अब ये सारे एलर्जियों से मुक्त होना है, तो जिनको स्किन की एलर्जी है वो अपने फेस के ऊपर और ऐसे ये एलोवेरा जेल लगा ले, पूरे फेस पर लगा लेते हैं ऐसे। और इसमें कोई नहीं तो कोई भी दूसरे लेप लगाते हैं, हमने भी बताया था आपको। फेस पैक लगाते हैं, 5-5 हजार के लोग फेस पैक लगाते हैं। और इसको घर में कैसे बनाना ये भी हम बताएंगे। स्किन के लिए तो ये इस्तेमाल कर लें। जिनको बहुत ही ज्यादा स्किन की एलर्जी होती है उनके लिए कायाकल्प तेल। और एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, अचानक इंस्पिरेशन हो गया है। वाह। जिनको सोराइसिस है, स्किन सेल जो उनके बार बार उधड़ते रहते हैं और बहुत बुरी हालत हो जाती है, जो है 1 महीने में स्किन सेल चेंज होने चाहिए, जिनके हर दिन चेंज होते रहते हैं तो सोराइसिस एक्जिमा हो जाता है। वो क्या करें? तो एक कायाकल्प तेल या सरसों का तेल घर में है। कायाकल्प तेल तो हम यहां से देते हैं, सरसों का तेल सबके घर में होता है। उसमें क्या करें? कैक्टस, थूहर का रस, जैसे मान लीजिए कायाकल्प तेल आपने 250 ग्राम लिया और उसमें आधा किलो कैक्टस को कूट के थोड़ा सा पानी डाल के उसको निचोड़ लें। 250 ग्राम
कायाकल्प तेल या सरसों के तेल में आधा किलो कैक्टस का रस ये डाल करके धीरे धीरे पका ले। 4-5 घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे, वो पानी जल जाएगा। उस तेल को लगा ले, कायाकल्प वटी खा ले। कायाकल्प तेल का ये लेप लगा जो बताया अभी मैंने, 1 ही महीने के अंदर सोराइसिस दूर। बस जितना हो सके अंकुरित खाएं, 90% कोशिश करें आप कच्चा खाएं, सलाद खाएं, फल खाएं। 1 महीने के अंदर सोराइसिस ठीक हो जाएगा। ये मैंने हजारों लोगों पर आजमाया है और इसकी पूरे वर्ल्ड में सोराइसिस की कोई दवाई नहीं है। जो स्किन की बहुत भयंकर एक्जिमा, कोई इसकी दवाई नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर। वो जो है कोई एविल लेने से, सिट्राजिल लेने से दूर होने वाला नहीं है। और एक और बता देता हूं, जिनको ये आर्टिकेरिया होता है, शीत पित्त होता है, इसके लिए घरेलू उपचार जो मैंने खुद, जब मैं गंगोत्री में गया, पहले मैं आपको बताया था गुरुकुल में 2-2 किलो दूध और महीने में 2-2, 3-3 किलो घी खा जाता था। कभी कभी तो 5-5 किलो, क्योंकि 500-500 धड़, 5-5 हजार धड़ लगा लिया करते। तो वह सूखी रोटी मिली और मिर्च खाने को मिली। भंडारे में खाना खाते थे भिक्षा करके। तो मुझे शीत पित्त हो गया, तो 5 काली मिर्च, 5 चम्मच गाय का घी, 2 चम्मच बूरा मिला के खा लिया। 1 ही दिन में वो शीत पित्त खत्म हो गया, 1 ही दिन के अंदर। फिर एक बार और हुआ मुझे, करीब 15 साल पहले, कनखल में ही एक दीन दयालु महाराज जी हुआ करते थे। वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे। उनके कोई भक्त बीमार हो गए, मुझे दिल्ली भेज दिया कि स्वामी जी आप उनको देख करके आओ, मेरे बहुत अजीज है वो। तो उन्होंने मुझे फ्रिज का दूध पिला दिया। मैंने कभी फ्रिज का दूध पिया नहीं था जिंदगी में, और उससे मुझे फिर शीत पित्त हो गया। मैंने तुरंत दोबारा वो प्रयोग किया। एक रितंबरा जी, साध्वी जी, बहुत बड़ी साध्वी है देश के अंदर, उनके एक शिष्य अमेरिका से हैं, वो एनआरआई है, यहां आ गई। उनको 20-25 साल से शीत पित्त की बीमारी थी। मैंने उनको भी ये प्रयोग बताया, काली मिर्च 5 चम्मच घी, 2-3 चम्मच खांड, 1 दिन में लाभ हो जाता है। कितने लोग हैं, एक ओम प्रकाश जी हैं रोहतक के, उनको भी ये 20-25 साल से थी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, देखिए ये, लेकिन ये सदियों से परंपरा से चला रहा हमारा ज्ञान था। उसको मैं यहां इंडिया टीवी के माध्यम से सारे देश के सामने ओपन कर रहा हूं। सारे ज्ञान के जो ऊपर पर्दे लगा रखे थे, योग के ऊपर, आयुर्वेद के ऊपर, सारे ये पर्दे रहस्य खोल रहे हैं हम यहाँ। और ये जैसे हाथों में तो पॉइंट है ही है। सही बात है स्वामी जी। मैं ये कह रहा था कि आप जब ये बताते हैं, तो एक तो होता है यहां से सिग्नल गया, वहां से सिग्नल कैच भी हो रहा है। ये इससे पता चलता है कि रोज जो आप आसन का चैलेंज देते हैं उसके लिए हजारों वीडियोस आ जाते हैं, तो वो अच्छी बात है। तो आपने कल जो चैलेंज दिया था वो पहले दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर हम आज लाइव दिखाएंगे। स्वामी जी आपको बताएंगे एलोवेरा जूस कैसे बनाना है, पर ये कल का चैलेंज था जो आपने दिया था। और इसके बाद एलोवेरा जूस, जेल, सब्जी, अचार बनाना भी सिखाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पहले ये कल का चैलेंज देख लीजिए। लोगों ने भेजा है, मुर्शिदाबाद से संतू पाल, विशाल और आस्था ने भेजा है, जयपुर से हमारे पास वीडियो आया, ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है शाश्वत का, निखिल शर्मा ने भेजा है। ठीक कर रहे हैं ये लोग स्वामी जी? शाश्वत ने तो कितने बैलेंस के साथ किया सब, ये बिना दीवार के कर रहे हैं सब लोग। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त बैलेंस है। मुंबई से भी, और वत्सल शर्मा जी, जो 2 शर्मा जी हैं, फिर मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, क्या जबरदस्त है। और एक ही क्षण में, ऐसा नहीं मिस नहीं कर रहे, एक क्षण में उठ गए ऊपर। हाँ, तो ये देखिए, आप भारत से आ ही रहे हैं, विदेश से भी हम देख रहे हैं, रोज लोग वीडियो बनाकर भेज रहे हैं। तो ये कमाल की बात है कि हमारा योग, हमारा ये कार्यक्रम, हमारा ये प्रयास विदेशों तक भी पहुंच रहा है, हर किसी तक पहुंच रहा है। अब हम आ जाते हैं एलोवेरा जेल पर और एलोवेरा जूस पर। सुशांत जी, करीब 10 करोड़ लोग लाइव देखते हैं इंडिया टीवी पर और फेसबुक पर, फिर लाखों लोग जुड़ जाते हैं। एक वीडियो को 2-2 करोड़ लोग देख चुके हैं। कितनी बड़ी बात है। अब चलो अगला कार्यक्रम शुरू करता हूं। भाई थाली लाओ, और वो लाओ, भाई चाकू लाओ। अब स्वामी रामदेव जो है वो पाक शास्त्री बन जाते हैं, योग शास्त्री से। ये मिक्सर रखो बेटा। देखो, एलोवेरा के छोटे बड़े ऐसे पत्ते होते हैं, थोड़ा साइड से ऐसे काट लो, साइड से ऐसे काट करके, और फिर ये जो कटे, इसका भी अचार बन जाएगा। इसको सरसों के तेल में थोड़ा अजवाइन डाल के, थोड़ा जीरा डाल करके, थोड़ा नमक डाल करके, हल्दी डाल करके, हल्दी का भी अचार बनाते हैं राजस्थान में लोग। तो हल्दी, जीरा,
सरसों का तेल डाल करके, अजवाइन डाल करके बना ले। और इसको अब मैं देखो आपको बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। मोटा पत्ता है तो इसको बीच से ही काट दिया मैंने, और बीच से काट करके और फिर किस तरह से इसको उपयोग में लाना है। देखो मैंने ये पूरा का पूरा पत्ता दो तरफ से ऐसे काट दिया। इसका मतलब जो है ये देखो ऐसे। अब इसको कैसे करना है अब जरा बता रहा हूं। ऐसे इस तरह से इसको ऐसे लंबा लंबा ऐसे काट ले। इस तरह से काटने के बाद में फिर ऐसे भी काट ले। अब ये पत्ते के ऊपर ऊपर कट रहा है। और अब इसमें देखो किस तरह से ये ऐसे ये पीसेज निकलेंगे। देखो आप ये देखो ऐसे। देखिए आपके चाकू चलाने के अंदाज से पता चल रहा है कि किचन में भी आपने मेहनत कर रखी है। अच्छा मैंने ये भी सुना है स्वामी जी कि आप जो भी प्रोडक्ट आपके यहाँ बनता है वो पहले आप पर टेस्ट होता है। मैं खुद बनाता हूं। च्यवनप्राश से लेकर के सारे पाक शास्त्र में तो मैं बड़ा निष्णात हूं। और सारी भस्में, स्वर्ण भस्म से लेकर के हीरा भस्म आदि बनाना मैंने ही सिखाया है। और मुझसे भी ज्यादा निष्णात है पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी। रसोई में मैं थोड़ा कमजोर था तो मुझे खाली खिचड़ी और हलवा बनाना आता था। रोटी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। आचार्य बालकृष्ण जी बहुत अच्छी बनाना जानते हैं। मैं और मीनाक्षी एक दिन आ रहे हैं हलवा खाने आपके हाथ तो का। मैं आपको ये बता रहा था। देखो चम्मच देना, चम्मच और कटोरी देना। हाँ आपको जरूर खिलाऊंगा। एक इंडिया टीवी में पूरी मैं आयुर्वेदिक पार्टी दे दूंगा। देखो आप गिलास देना बेटा। आयुर्वेदिक पार्टी देंगे। देखो ये अब इसको अब बहुतों लोगों को ऐसा लगता है इसका तो ये जो लिसलिसापन है ये जा ही नहीं रहा। अब ये देखो इसको पकड़ेंगे, मैं हाथ से पकड़ के दिखाता हूं। देखो ऐसे, ये देखो ऐसे लोगों को लगता है ये तो लिसलिसापन इसका जाएगा ही नहीं। तो इसको जब सब्जी बनाए तो इसको सरसों के तेल में छूक ले। सरसों का तेल वैसे भी कच्ची खाने वाला बहुत अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा पतंजलि का ही लेना, और किसी को दूसरा अच्छा ना मिले तो पतंजलि का ले लेना, उसमें क्या दिक्कत है। तो इसको लेकर के सरसों के तेल में छूक लिया जीरा के साथ। अच्छी चीज हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो फिर क्या करना, इसमें थोड़ा सा नींबू डालना। तो ऐसे इसके पीस बन जाएंगे। आज ही बना करके खाइए। जिनको जोड़ों में दर्द है, जिनको स्किन प्रॉब्लम है, ये एलोवेरा जूस अंदर से पियो और ऊपर से लगाओ जेल। अंदर एलोवेरा जूस पियो, ऊपर से जेल लगाओ। एक सुधा नाम की एक हमारी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है महाराष्ट्र की, उसको 10 साल से पूरी स्किन ड्राई हो गई। बोले स्वामी जी क्या करें, मेरे को तो अब योग कर रही थी, अचानक हार्मोनल चेंज आया है मेनोपॉज के समय, 50 वर्ष के आसपास ये होता है लेडीज में। उसको मैंने एलोवेरा जूस पिलाया, एलोवेरा जेल लगाया, वो ठीक हो गया। तो इसका सब्जी बना के खाते हैं, इसका पूरे पत्ते सहित अचार बना करके खाते हैं, इसको दूध में पकाते हैं। मैंने 35 साल पहले गुरुकुल में इसका पाक बनाया हुआ है। दूध में डाल के इसको घोट दो, इसकी बर्फी बन जाती है। और घी में तल करके और उसमें फिर जैसे लड्डू बनाते हैं गोंद के, ऐसे इसके लड्डू भी बन जाते हैं। अभी मैं इसका, ये तो जेल हो गया, जेल ऐसे भी लगा सकते हैं, ये बाद में लगा के दिखा दूंगा। अभी इसका जूस बना लेते हैं। ये देखो, ये जूस के लिए डाल दिया मिक्सी में। अब ये लिसलिसापन है, इसका तार नहीं टूटता। देखो मेरा हाथ में देखिए कितना लिसलिसापन है। ऐसे जब इसको देखते हैं तो इसमें ये पूरा लार रहती है, ये ऐसे लार। अब इसको घुमा देते हैं तो मात्र 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। 2 मिनट के अंदर इसका जूस बन जाएगा और इसका सारा लिसलिसापन दूर हो जाएगा। और इसमें कुछ पानी वगैरह नहीं डालना है? कोई जरूरत नहीं है पानी की। अभी देखिए तो सही कमाल आप। अभी जो है ये देखिए, पहले लिसलिसापन था, अब ये सारा लिसलिसापन इसका दूर। वाह। ये जैसे इसको ऐसे घुमाते हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर इसका सारा लिसलिसापन दूर हो जाता है। कमाल। और आप अभी तो क्योंकि ये थोड़ा हमने तेजी से इसको घुमाया था, तो ऐसे फिर आप इसको ऐसे ही पी सकते हैं और इसको आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। स्वामी जी ये कड़वा लगेगा ना? जबरदस्त है आर्थराइटिस के लिए। एसिडिटी में तो पीते ही फायदा इंस्टेंट।
जैसे अलग अलग प्रकार की दवाइयां लोग बताते हैं, गैस की केमिकल वाली सोडा आदि मिली हुई, ये एसिडिटी के लिए व्हीट ग्रास जो हम पाउडर के रूप में देते हैं, क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा कम होती है जूस की, इसलिए इसका पाउडर देते हैं। मतलब व्हीट ग्रास और एलोवेरा ऐसे पीते ही देखो। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा स्वामी जी कि ये क्या खाली पेट पीना है या खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, और स्किन पर जब लगाएंगे तो स्किन की भी समस्याएं दूर हो जाएंगी? अब स्किन के लिए बता रहा हूं। स्किन के लिए ऐसे ही एलोवेरा ले लिया, पत्ते को ही आप 5 मिनट तक ऐसे ही रगड़ ले, देखो ये ऐसे। और किसी को ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है तो अपने साइज के हिसाब से काट लो पत्ते को और अपने माथे पर रख लो, और उसके ऊपर थोड़ी देर कोई भी ऐसे पट्टी बांध लो, मफलर टाइप होता है ना, इसमें तो काफी एलोवेरा जेल लगा हुआ ज्यादा है, थोड़ा पति पत्नी दोनों लगा लेना, 2 तरफ से काट करके। एक तरफ अखिलेश जी लगा लेंगे, एक तरफ मीनाक्षी जी लगा लेंगे। मतलब देखिए, आपने पहले ही झगड़ा निपटा दिया कि ऐसा ना हो कि कोई एक लगाए और दूसरा कहे कि तुम दिन भर इसी में लगे हो। दोनों लगा के बैठ जाओ, ऐसे लगा ले। और सुनो, हाँ। मैं एक बात और बता रहा हूं, किसी किसी को पूरे चेहरे पर होता है तो पूरा चेहरा हो सकता है। अब ये लोग व्हाट्सएप के पर मेरी फोटो शेयर करने लग जाएं, मैं दोनों तरफ से तो नहीं लगा सकता, ऐसे गालों पर भी लगा ले। और जिनको दाढ़ी मूंछ नहीं है वो दोनों तरफ लगा ले, पूरे चेहरे के ऊपर, और लगा करके और ऐसे 10-15 मिनट रख ले, इतना जबरदस्त होगा। क्या ये बालों में भी फायदा करेगा स्वामी जी? स्वामी जी, बालों में भी फायदा करेगा? अरे बालों में तो जबरदस्त फायदा होता है। अरे अभी बालों में बता रहा हूँ, देखो इस पे जेल लगा हुआ है, इसको दाढ़ी में रगड़ लिया, ये लो, ये। और सुनो, सुशांत जी, मीनाक्षी जी को तो दाढ़ी मूंछ इस जन्म में तो आएंगे नहीं। तो आप सुन लो, आप जब ऐसे जेल करते हो ना, वो शेविंग जेल, तो ये एलोवेरा ऐसे लगाया करो, और इसमें थोड़ा सा यदि नारियल तेल, एलोवेरा जेल ऐसे लगा करके और आप ऐसे मसाज करके आप शेविंग करेंगे तो बच्चे जैसी आपकी स्किन रहेगी। क्या बात है। अब मैं पति पत्नी की तो बात नहीं करूंगा कि आपकी पत्नी आपसे ज्यादा मोहब्बत करेगी। वो तो पहले ही बहुत करती होगी, तो लेकिन ऐसे इसको बालों में लगाने से डैंड्रफ दूर हो जाता है। कि आजकल लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत लगाते हैं, तो ये सबसे बड़ा एंटी डैंड्रफ है। वैसे भी मैं बोलता हूँ, सुहागे की खील और नीम के पत्ते, एलोवेरा का जेल और उसमें नींबू, दही, छाछ ये डाल करके सिर में लगा देते हैं, तो 1 से 3 दिन के अंदर ही डैंड्रफ दूर हो जाता है। वो भी पूरे नुस्खा में एक दिन लगा करके बताऊंगा। एक चीज समझनी चाहिए, बिल्कुल, एक दिन जो है स्किन और बालों का कार्यक्रम फिर से रखेंगे। बिल्कुल। और स्वामी जी देखिए, दर्शकों को ये चीज समझनी चाहिए कि उनके भले के लिए कैसे करना है, क्या करना है। स्वामी रामदेव बिना कोई परहेज किए हुए, बिना कोई गुरेज किए हुए टेलीविजन पर लाइव लेप लगा के दिखाते हैं। बालों को अव्यवस्थित हो जाता है तो हो जाए, चेहरा कैसा लगे तो लगे, लेकिन वो आपके लिए ये सब करते हैं जो कहीं आज तक उन्होंने नहीं किया, वो आपके लिए लाइव करके दिखाते हैं। तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है स्वामी जी कि आप इतने निस्वार्थ भाव से ये सब कर रहे हैं। आज का संदेश भी इसी के साथ जोड़कर दे दीजिए जी। आज का संदेश है, कल हम आपको गिलोय, ये तुलसी, इसको ऐसे सीधा खाने से इसमें क्योंकि मरकरी होता है तो इसको निगला जाता है, लेकिन इसको काढ़ा कैसे बनाया जाता है। गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, हल्दी और अदरक का काढ़ा कैसे बनाना है, इसकी विधि भी हम आपको कल बताएंगे। और मध्य प्रदेश में 532 कोरोना पेशेंट्स ने काढ़ा पिया, जो अभी मैं बता रहा हूं। उनमें से कल तक मेरे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान आयुष मंत्रालय के और सारे वहां के डीएम और डिस्ट्रिक्ट वहां के हेल्थ ऑफिसर से मेरी कल बात हुई। 532 में से 504
जो कोरोना पेशेंट पॉजिटिव थे 532 में से 504 नेगेटिव आ गए हैं। तो ये कल आज की ब्रेकिंग न्यूज है, कल इसका प्रैक्टिकल बताएंगे। यही आज का संदेश है, पूरे देश को स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ भारत और स्वस्थ विश्व, आध्यात्मिक भारत आध्यात्मिक विश्व का निर्माण योग के जरिए हो, यही मेरा संदेश। अच्छा मीनाक्षी, मुझे ही लग रहा है कि एलोवेरा जेल लगाते स्वामी जी का चेहरा निखर गया, आपको भी लग रहा है? मुझे भी लग रहा है। इंडिया टीवी पर स्वामी रामदेव लगातार आपको योग अभ्यास सिखा रहे हैं। थैंक यू जी। और हमारी कोशिश ये रहती है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें और उसका अभ्यास करें। और इसी क्रम में कल स्वामी जी आपको षटकर्म भी सिखाएंगे। हठ योग के वो 6 तरीके भी बताएंगे जिससे आप अपने शरीर को कर सकेंगे डिटॉक्स। साथ ही इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा बनाना भी सिखाएंगे, जिसका जिक्र स्वामी रामदेव कर चुके हैं। वैसे स्वामी जी, आप जिस रोचक अंदाज में योग सिखा रहे हैं, आपको विदा कहने का दिल तो नहीं करता, लेकिन अब वक्त आ गया तो कहना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए आपका। नमस्ते जी। और फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार देखिए, नोएडा गाजियाबाद में